हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम ईएमसी की वर्कशीट 4 करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 14 अगस्त की वर्कशीट है, यानी कि कल की वर्कशीट है, तो आप इसे वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि बड़ा सोचना, और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में भी हमने देखा था कि बड़ा सोचना यानी कि ड्रीम बिगर। इसमें हम देखेंगे वर्ल्ट डिज्नी के बारे में, यानी कि वर्ल्ट डिज्नी कौन है और उनकी कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो वो कहते हैं। वर्ल्ट डिज्नी कहते हैं, अगर आप सपना देखते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये कथन है वर्ल्ट डिज्नी का। आप इसे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ट डिज्नी कौन है। तो दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार वर्ल्ट डिज्नी अमेरिकी फिल्म निर्माता और व्यवसायी रह चुके हैं। आइए जानते हैं वर्ल्ट डिज्नी के बारे में। वाल्टर एलियांस वर्ल्ट डिज्नी 5 दिसंबर 1901, 15 दिसंबर 1966, यानी कि उनके जन्म का समय जो था वो 5 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि देहांत हो गया था। तो वो एक अमेरिकी फिल्म निर्माता थे, निर्माता निर्देशक थे, एक कथानक लेखक थे, एक एनिमेटर थे, एक उद्यमी भी थे, एक मनोरंजक भी थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक थे और समाज सेवक भी थे। डिज्नी 20वीं सदी के दौरान मनोरंजक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वाल्ट डिज्नी ने अपने भाई रॉ और डिज्नी के साथ संयुक्त रूप से वाल्ट डिज्नी प्रोडक्शन की स्थापना की थी। डिज्नी एक समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक बन गए। उनके द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित निगम को अब वाल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जाना जाता है और इसका सालाना कारोबार आज लगभग 35 अरब अमेरिका डॉलर के बराबर है। ये है वाल्ट डिज्नी, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इनका जो व्यवसाय था वो थे फिल्म निर्माता। वाल्ट डिज्नी कंपनी के सह संस्थापक, जिसे पहले वाल्ट डिज्नी प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता था। इनकी जीवन साथी थी लिलियन ब्राउन्स डिज्नी। तो ये था दोस्तों वर्ल्ट डिज्नी के बारे में जानकारी। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ईएमसी की वर्कशीट 4। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार बात। सपने पूरा करने के लिए सपने देखना ज़रूरी है। सपनों के बारे में एक ख़ास बात समझना ज़रूरी है। उनके लिए एक किस्सा सुनते हैं। आइए एक किस्सा सुनेंगे। माय मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा। आइए वो क्या क्वेश्चन था जानते हैं। आपकी ड्रीम मशीन क्या है। एक छोटे से बच्चे से पूछा कि आपकी ड्रीम मशीन क्या है। एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे भूतों को भगा दें। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर भी उस बच्चे को देख पा रहे होंगे, वो 6 साल का बच्चा। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे भूतों को भगा दे। इसी के आधार पर माय मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का एक रोबोट, जो बच्चों को उनके बिस्तरों के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है, यानी कि उनके बिस्तर के नीचे भूत है कि नहीं इसके बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करता है। उन्हें भगाने का काम करता है, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाएँ। यानी कि इस बच्चे को भूतों से शायद डर लगता था, इसीलिए इसने बेझिझक बताया कि आप मेरे लिए कोई एक ऐसा रोबोट बनाइए जिससे कि वो मेरे बिस्तर के नीचे भूत को भगा सके। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का ये रोबोट है, इसका नाम है स्पोकर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है,
पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम सभी बच्चों की तरह हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएँ और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं जो दूसरों को पचकाने या असंभव लगे। तो आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए जो आपको जीवन का बड़ा सपना लगता है तो उसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने तो लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। आपके सपने भी कुछ अलग हो सकते हैं। ये मेरे सपने थे, मैंने लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है कि इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो दोस्तों हमारा आंसर है कि यहाँ पर 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात यह है कि उसने बिना घबराए बेझिझक अपने सपने के बारे में बताया और उसे पूरा करने को कहा। उस बच्चे के सपने को साझा करने से यह नतीजा निकला कि इससे लोग भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएं और अपने अंदर छिपे सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसा होता है। आज आप घर बैठे भी कुछ भी मंगाएं, ना मार्केट जाने में समय ख़राब करें और ना भीड़ की फिक्र। सिर्फ खरीदे ही नहीं बेचे भी। कोई भी किताब मंगवाएं, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनी ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ उधर सामान हाजिर। ऐसा ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। कंप्यूटर इंजीनियर करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम करने और अपने देश के लिए काम करने के सपने संजोए थे और इसी सपने को उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस से इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की। यानी इस कंपनी का जो शुरुआत है वो किताबें बेचने से शुरू हुई। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते थे और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य करते थे। अब धीरे धीरे मेहनत जो है वो रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और भी सामान बेचना शुरू किया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से भी मिलने लगे जो दूसरे प्रकार के सामान बनाते थे और बेचते थे और उन्हें अपने साथ मिलाया। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। लोग देख परख कर ही अपना सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसा दो। ई कॉमर्स कंपनी भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब उन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचाने लगा। पसंद न आने पर तो बदलने का वादा भी किया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी में बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में
1400 करोड़ का व्यापार किया। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने में सहायता भी की और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। वो सपना जो इन्होंने इंजीनियर कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई-कॉमर्स इतिहास रचा। तो दोस्तों, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। तो दोस्तों, उन्हें सबसे पहले एक कड़ा निर्णय लेना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। उसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी एक नई कंपनी को शुरू करने में लगानी पड़ी। उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई। दोनों दिन रात परिश्रम करते रहे, किताबें खरीद के लाए, फिर उन्हें बेचने गए। तो इसमें भी काफ़ी परिश्रम उन्हें करना पड़ा। उसके बाद भारत के जो लोग हैं वो ऑनलाइन पैसे की लेन देन को असुरक्षित मानते थे, तो ये भी बहुत बड़ा पड़ाव था उनके लिए। तो इसके लिए उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की और इस पड़ाव को भी पार कर लिया। उसके बाद एक कंपनी स्थापित करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उसे भी उन्होंने बखूबी पूरा किया। इसके बाद दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी क्षमताएं विकसित करनी होगी, किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप एक उद्यमी से मिल सकते हैं, एक बिजनेसमैन से मिल सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। यदि आप किसी कंप्यूटर के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आपका और भी कोई सपना है तो उसके लिए आपको अलग अलग क्षमताएं विकसित करना होगा आपके अंदर। जैसे अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना है तो उसके लिए भी आपको अपने अंदर इस तरह की क्षमता विकसित करनी होगी। अगर आपको उद्यमी बनना है तो उद्यमी के बहुत सारे क्षमताएं होती है। अगर उसमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप एक उद्यमी बन सकते हैं और एक ऐसे आदमी को भी हायर कर सकते हैं जो आप उन सब क्षमताओं से परिपूर्ण हो, ताकि आपके बिजनेस को वो ज़्यादा ग्रोथ पहुंचा सके। तो दोस्तों, ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है।